नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम जंपिंग के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो देखिए, क्वांटम फिजिक्स के बारे में सबने सुना है। एक ही टाइम पे मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। उन रियलिटीज़ में जब आप टू एंड फ्रो करते हैं उसको क्वांटम जंपिंग बोलते हैं। मतलब आप अपनी एक कॉन्शियस रियलिटी से दूसरी कॉन्शियस रियलिटी में स्विच कर रहे हैं। होता क्या है कि मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट एक साथ करती हैं, बट हम उसी रियलिटी को बिलीव करते हैं जो रियलिटी को हम फील कर पा रहे हैं, जिस रियलिटी को हम महसूस कर पा रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जब चाहें तब अपनी रियलिटी को चेंज करके एक नई रियलिटी को क्यूरेट कर सकते हैं। ये हमें इसलिए भी नहीं पता होता क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर आप इस चीज़ की बैकिंग चाहते हैं तो स्वयं श्री कृष्णा ने ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ने के लिए, जब ब्रह्मा जी को बहुत घमंड हो गया था कि मेरे 4 सर हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक सिग्नल किया था और बहुत सारे ब्रह्मास उनके आगे आके खड़े हो गए थे और उन्होंने अपना सर उनके आगे झुका दिया था, कृष्ण जी के आगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं एक यूनिवर्स का, एक अर्थ का ब्रह्मा हूँ, एक यूनिवर्स का क्रिएटर हूँ। और वहाँ पर कुछ ब्रह्मास ऐसे थे जिनके मोर देन 1000 हेड्स थे और वो सब आके इस सृष्टि के रचयिता विष्णु जी के स्वरूप कृष्ण जी को नमन कर रहे थे। ये जो एक इंस्टांस है ये हमको बताता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो ठीक है, अगर इससे नहीं समझ आ रहा तो अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आपको पता होगा कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मल्टीवर्स थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मल्टीवर्स है, अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हम जब चाहें अपनी रियलिटी को उस यूनिवर्स की रियलिटी से चेंज कर सकते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम कई बार चीज़ें रख कर भूल जाते हैं। हमें पता है कि हमने इसी स्पॉट पर वो चीज़ रखी पर वो हमको नहीं मिली। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स का आपके यूनिवर्स के उस स्पेसिफिक आपके टाइम से कोइंसिडेंस हो गया और वहाँ जो चीज़ रखी थी वो आप ही ने उस यूनिवर्स में उठा ली है। आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा पागलों टाइप्स वाली बात लग रही होगी आपको, बट यही होता है। ठीक है, टाइम ग्लिच क्या होता है? टाइम ग्लिच भी तो यही होता है जब यूनिवर्सेस कोलैप्स कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, कोलैप्स नहीं, कोलाइड कर जाते हैं टाइम फ्रेम, तो टाइम ग्लिच होता है। तो अब इसको आप अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आपको ये तो समझ आ गया कि आप एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हो, कॉन्शियसनेस आप अपनी चेंज कर सकते हो, बट आप इसको खुद के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? तो देखिए, सिंपल सा बात समझने की कोशिश करेंगे। जो मल्टीवर्स हैं, हर यूनिवर्स में आपकी एक डिज़ायर्ड रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। जो डिज़ायर्स आपने शूट किए हैं वो डिज़ायर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज़ करिए आपको एक डिज़ायर्ड कंपनी पे, एक डिज़ायर्ड पोस्ट पे जॉब चाहिए, तो हम जो नेविल गोडार्ड की टेक्निक है लिविंग इन द एंड, उसका कहीं ना कहीं जो बेसिस है ना वो क्वांटम जंपिंग ही है। उसमें वो आपको क्या बोलते हैं कि आप ऐसे प्रतीत करिए, आप ऐसे बिलीव करिए कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है और आप लास्ट मोमेंट में जी रहे हैं उसके, तो उसको बोलते हैं लिविंग इन द एंड। जब आप लिविंग इन द एंड वाली चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्वांटम जंप करके दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी को अपनी रियलिटी में को एग्जिस्ट करा रहे हो।
उसको अपनी रियलिटी में लेकर आ रहे हो, स्वीप इन करा रहे हो। अब आप सोचो कि ये कितना बड़ा स्पेक्ट्रम ओपन कर सकता है आपके लिए। आप जो चीज़ चाहो वो चीज़ अब अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटम जंप करके, सिर्फ़ और सिर्फ ये बिलीव करके कि आप वो हैं, आपके पास वो चीज़ है या आप वो हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन करके एक चैनल है, वो सर का मुझे नाम नहीं पता है, पर अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से रिसेंटली एक वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें उन्होंने बताया कि एक सिक्का है, उसके दो तरफ हैं, हेड्स और टेल। हेड्स आपकी करंट रियलिटी है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, उसको आपको स्विच करना है। तो टेल में आप वो सारी रियलिटी डालो जो जो मतलब आप बनना चाह रहे हो, जैसा आप खुद को चाह रहे हो, और फ्लिप द कॉइन करो। जैसे वो है ना, एक सॉन्ग का लिरिक्स है, फ्लिप द स्क्रिप्ट। तो कॉइन को फ्लिप करो, हेड्स वाले को हटा फ्लिप करके टेल्स पे लाओ, और वो टेल्स वाली जो क्वांटम जंप कर रहे हो उस मोमेंट में एक सिक्का रख लो अपने पास और उसको उचकाओ, सिक्का उछालो और टेल्स लेके आओ। टेल्स जैसे ही आया आपका पर्सनालिटी में वो आ जाना चाहिए, एकदम शिफ्ट, एकदम एकदम बोलते ना ऑरा ही चेंज हो जाना चाहिए। और आप उस टाइम पे ये एक सूडो प्रैक्टिस कर करके आप क्या करने लगेंगे, ये सूडो प्रैक्टिस कर करके आप एक रियलिटी क्रिएट कर दोगे। आप यूनिवर्स से बोल दोगे कि मुझे ये रियलिटी चाहिए, एंड विद इन नो टाइम आपकी रियलिटी वैसी बन जाएगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। मतलब एक बात बताइए, हर चीज़ एनर्जी है, मल्टीवर्स भी एनर्जी के बेसिस पे चल रहा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय ह्यूमन माइंड। समय एक भ्रम है जो कि जो इंसानों ने के दिमाग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कुछ भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है, जो चल रहा है सब घटित हो रहा है, लूप में ही चल रहा है सब कुछ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने जीवन का लूप कैसा बनाना है। जब एक तितली, एक बटरफ्लाई अपना विंग फ्लैप करती है, पंख फड़फड़ाती है, तो वो कितनी छोटी सी होती है, लेकिन वो एक पंख फड़फड़ाती है, वो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके आती है वापस उसके पास। सोचिए तो एनर्जी कितनी ज़्यादा रोल प्ले करती है, और एक छोटी सी एनर्जी चेंज भी पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। तो आप तो एक जीते जागते हट्टे कट्टे इंसान हो, आपकी एनर्जी क्यों नहीं चेंज कर सकती कुछ चीज़। क्वांटम जंपिंग रियलिटी में लिटरली वर्क करती है। इसको बस अपनी लाइफ में यूटिलाइज करने की कोशिश करो, इसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करना चालू करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस थिंग्स। वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आप देखोगे सच में लाइफ में चेंजेस और मिरेकल्स होने लगेंगे, है ना। तो आई होप आप क्वांटम जंपिंग की टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे। टेक्निक नहीं है यार, रियलिटी में लोग करते हैं क्वांटम जंप शिफ्ट। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।